नमस्ते प्यारे बच्चों, आज जिस प्रश्नोत्तरी के बारे में हम कक्षा में चर्चा करेंगे वो हमारी है खेल कूद आधारित। ठीक है, तो इसमें कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिन पर हम चर्चा करेंगे। अच्छा, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी। भारत का राष्ट्रीय खेल है हॉकी। बहुत बढ़िया, हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल है। अच्छा, हॉकी के जादूगर के नाम से किसे जाना जाता है? मेजर ध्यानचंद को। बहुत बढ़िया, हॉकी के जादूगर के नाम से मेजर ध्यानचंद को जाना जाता है। अच्छा, अगला प्रश्न है, उड़न परी किस खिलाड़ी को कहा जाता है? उड़न परी जो बहुत तेज दौड़ती है, बिल्कुल ऐसे कि अरे उड़ के चली गई, इतना तेज दौड़ने वाली खिलाड़ी, उनका नाम है पीटी ऊषा। क्या नाम है? पीटी ऊषा। बहुत बढ़िया, पीटी ऊषा को उड़न परी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, फ्लाइंग सिख के नाम से किसे जाना जाता है? फ्लाइंग सिख के नाम से मिल्खा सिंह को जाना जाता है। फ्लाइंग सिख के नाम से मिल्खा सिंह को जाना जाता है। फ्लाइंग सिख के नाम से किसे जाना जाता है? मिल्खा सिंह को। फ्लाइंग सिख के नाम से किसे जाना जाता है? मिल्खा सिंह को। अच्छा, विश्वनाथ आनंद जो है वो किस खेल से जुड़े हुए हैं? शतरंज से। विश्वनाथ आनंद किस खेल से जुड़े हुए हैं? शतरंज से। अच्छा, क्रिकेट में सबसे ज़्यादा शतक किस खिलाड़ी ने बनाए हैं? सचिन तेंदुलकर ने। किसने? सचिन तेंदुलकर। सबसे ज़्यादा शतक बनाए सचिन तेंदुलकर ने। अच्छा, क्रिकेट खेल का जन्मदाता किस देश को बोला जाता है जहाँ से क्रिकेट खेल की शुरुआत हुई? इंग्लैंड को। तो इंग्लैंड से क्रिकेट जो खेल है उसकी शुरुआत हुई। अच्छा, ओलंपिक खेलों की जो शुरुआत है वो सबसे पहले कहाँ हुई थी? ओलंपिक खेल जो है सबसे पहले एथेंस यूनान में शुरू हुए थे। कहाँ शुरू हुए थे? एथेंस यूनान में ओलंपिक खेल सबसे पहले शुरू हुए थे। अच्छा, ओलंपिक खेल सबसे पहले किस सन में खेले गए? ओलंपिक खेल सबसे पहले 1896 में खेले गए। कब खेले गए? 1896 में। ओलंपिक खेल सबसे पहले 1896 में खेले गए। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद किया जाता है? तो ओलंपिक खेलों का आयोजन हर 4 वर्ष के बाद किया जाता है। कितने वर्षों बाद किया जाता है? 4 वर्षों के बाद ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जाता है। अच्छा, अगले ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ और कब होगा? तो अगले ओलंपिक खेलों का आयोजन पेरिस में 2024 में होगा बच्चों। कब होगा? पेरिस में 2024 में होगा। बहुत बढ़िया, अगले ओलंपिक खेल जो हैं वो पेरिस में 2024 में होंगे। अच्छा, 2 स्थानीय खेलों का नाम बताइए जो आप अपने गांव में, अपने परिवेश में खेल सकते हैं। वो खेल है बच्चों खो खो और कबड्डी। कौन से खेल हैं? शाबाश, खो खो और कबड्डी स्थानीय खेल हैं। अच्छा बताइए, क्रिकेट खेल में एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? 11। बहुत बढ़िया, तो क्रिकेट खेल में एक टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं। कितने खिलाड़ी होते हैं? 11। अच्छा, कबड्डी के खेल में एक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? 7। कबड्डी के खेल में एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? 7। बहुत बढ़िया, कबड्डी में 7 होते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं खो खो की। खो खो खेल में एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? 9। खो खो टीम में जो एक टीम होती है उसमें खिलाड़ियों की क्या संख्या होती है बच्चों? 9 होती है। ठीक है, अब बात करते हैं राष्ट्रीय खेल दिवस की। राष्ट्रीय खेल दिवस
हम लोगों ने बहुत बार इसे बहुत अच्छे से मनाया भी है। तो 29 अगस्त को, कब? 29 अगस्त को। हाँ, 29 अगस्त को हर साल राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। 29 अगस्त खेल दिवस, 29 अगस्त खेल दिवस। अच्छा, भारत के क्रिकेट, अगर हमने कहा भारत ने क्रिकेट में, जब कहते हैं आज भारत बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता है, तो आपको पता है भारत ने क्रिकेट में विश्व कप भी जीता है। तो पहला विश्व कप भारत ने क्रिकेट का कब जीता? 1983 में। कब जीता? 1983 में। कब जीता? 1983 में। शाबाश। अच्छा, क्रिकेट का प्रथम जो विश्व कप है जीतने वाले पहले भारतीय कप्तान कौन से थे? अब जब 1983 में विश्व कप जीत लिया, तो उस वक्त जो हमारी टीम थी, क्रिकेट टीम, उसके कप्तान कौन थे जिन्होंने विश्व कप जीतने में हमारी सबसे ज्यादा मदद करी? उनका नाम था कपिल देव। बहुत बढ़िया बच्चों, कपिल देव। क्या नाम था? कपिल देव। शाबाश। अगर हम बात करें बच्चों इंडोर गेम और आउटडोर गेम, इंडोर गेम जो अंदर खेले जाते हैं, छत के नीचे खेले जाते हैं, बंद जगहों पर खेले जाते हैं, उन्हें इंडोर गेम कहते हैं। इंडोर यानी इन यानी अंदर, और डोर यानी दरवाजे के अंदर। और आउटडोर, आउट यानी बाहर, और डोर मतलब दरवाजा, यानी आउटडोर दरवाजे के बाहर खेले जाने वाले खेल। तो अगर इनडोर की बात करें, दरवाजे के अंदर खेले जाने वाले खेलों की बात करें, तो वो कौन कौन से हैं? कैरम है, शतरंज है, बैडमिंटन है, लूडो है। ये इंडोर गेम है। कौन कौन से हैं इंडोर गेम? कैरम, शतरंज, बैडमिंटन, लूडो, और भी बहुत सारे ऐसे हैं जो इंडोर हम दरवाजे के अंदर खेलते हैं। अब अगर हम बात करें आउटडोर गेम्स की, आउटडोर यानी कि दरवाजे के बाहर, बाहर खुले मैदान में खेले जाने वाले खेल, तो वो कौन कौन से हो सकते हैं? हॉकी, फुटबॉल, खो खो, वॉलीबॉल। कौन कौन से हो सकते हैं? हॉकी, फुटबॉल, खो खो, वॉलीबॉल, और भी बहुत सारे गेम हैं जो खुले मैदान में खेले जाते हैं। अच्छा बच्चों, ओलंपिक जो है, आपको बताया कि ओलंपिक खेल कितने महत्वपूर्ण होते हैं। ओलंपिक में अगर किसी ने पदक जीत लिया तो उसके तो भाई बल्ले बल्ले, पूरे देश में वो इंसान प्रसिद्ध हो जाता है। तो ओलंपिक में जो पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला, सोचो किसी भारत की महिला ने पहली बार ओलंपिक में पदक जीता, तो उनका नाम तो हमें याद रखना ही चाहिए, है ना? तो उनका नाम है कर्णम मल्लेश्वरी। क्या नाम है? मल्लेश्वरी। ओलंपिक में पहली भारतीय महिला जिन्होंने पदक जीता, कर्णम मल्लेश्वरी। क्या नाम है? कर्णम मल्लेश्वरी। क्या नाम है? बहुत बढ़िया। अच्छा, भारत ने पहली बार किस वर्ष में ओलंपिक में भाग लिया? भारत ने पहली बार किस वर्ष में ओलंपिक में भाग लिया? तो भारत ने पहली बार 1900 में ओलंपिक में भाग लिया। भारत ने पहली बार 1900 में ओलंपिक में भाग लिया। कब लिया? 1900 में। शाबाश। अच्छा, अगला प्रश्न है, भाला फेंक प्रतियोगिता में ओलंपिक में किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? तो भाला फेंक ऐसे करके पकड़ के, और दूर जो है, हमें एक बड़ी लंबी सी लकड़ी होती है जिसे भाला बोलते हैं, जैसे ये लकड़ी है हमारे पास बड़ी सी, ऐसे दूर फेंकनी होती है वो लकड़ी, जो जितनी दूर फेंकेगा वो जीत जाता है। तो अभी हाल ही में हमारे देश के नीरज चोपड़ा ने ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता है, स्वर्ण पदक। अब पूरे देश में वाहवाही हो गई है नीरज चोपड़ा की। अब तुम लोग तो यहाँ रहते हो, नहीं देखते हो टीवी वीवी, ऐसे कोई व्यक्ति नहीं है आज के डेट में जो खेलों में
नाम कमाने वाले, देश का नाम पूरे देश में दुनिया में करने वाले नीरज चोपड़ा का नाम नहीं जानता, और इतनी छोटी सी उम्र में स्वर्ण पदक जीत लिया। ठीक है, तो नीरज चोपड़ा के लिए जोरदार ताली बजाओ तुम लोग एक बार। बहुत बढ़िया। अच्छा बच्चों, अब प्रथम एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ किया गया? जैसे ओलंपिक खेल होते हैं, पूरे दुनिया के अंदर ये खेले जाते हैं, सारी दुनिया के जो देश हैं वो इसमें भाग लेते हैं, परंतु ऐसे ही हमारा जो अपना महाद्वीप है, एशिया महाद्वीप, क्या है, कौन सा महाद्वीप है हमारा? एशिया। तो हमारा जो एशिया महाद्वीप है उसके भी अपने खेल होते हैं, एशियाई खेल। तो पहले एशियाई खेल कहाँ पर हुए थे? हमारे ही देश में हुए थे, नई दिल्ली में। हमारे देश की राजधानी है ना नई दिल्ली, तो नई दिल्ली में प्रथम एशियाई खेल हुए थे। कहाँ पर हुए थे? नई दिल्ली में। नई दिल्ली में प्रथम एशियाई खेल हुए थे। अच्छा, अब बताएंगे बच्चों, शतरंज का जन्मदाता किस देश को कहा जाता है? शतरंज किस देश ने खेलनी शुरू करी? तो शतरंज जो है हमारे देश भारत ने खेलनी शुरू करी है, तो इसलिए शतरंज का जन्मदाता भारत को कहा जाता है। अच्छा, मैराथन दौड़ जो होती है, मैराथन बोलते हैं लंबी दौड़ को, बहुत दूर तक दौड़ना होता है, तो शतरंज की मैराथन जो दौड़ होती है उसकी दूरी कितनी होती है? मैराथन दौड़ जब दौड़ी जाती है तो कितने किलोमीटर जो है दौड़ना होता है? तो 42 किलोमीटर बच्चों। कितने किलोमीटर? 42 42 किलोमीटर जो है मैराथन दौड़ में दौड़ना होता है। कितने किलोमीटर? 42 किलोमीटर जो है मैराथन दौड़ में दौड़ना होता है। शाबाश बच्चों। अच्छा, टेस्ट क्रिकेट में तीसरा शतक लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज कौन थे? टेस्ट क्रिकेट जो था उसमें तीसरा शतक जिन्होंने लगाया लगातार, तो उनका नाम क्या है उस भारतीय बल्लेबाज का? तो उनका नाम है वीरेंद्र सहवाग। क्या नाम है? वीरेंद्र सहवाग। शाबाश। अच्छा, ओलंपिक ध्वज पर छल्ले बने हुए होते हैं। ओलंपिक का जो झंडा होता है उस पर कितने छल्ले बने होते हैं? 5। शाबाश, 5। कितने छल्ले बने होते हैं? 5 छल्ले। और ये 5 छल्ले जो हैं 5 महाद्वीपों को बताते हैं। किनको बताते हैं? 5 महाद्वीपों को। किनको बताते हैं? 5 महाद्वीपों को। बहुत बढ़िया। अच्छा, किस खिलाड़ी के जन्म दिवस पर राष्ट्रीय खेल जो के रूप में मनाया जाता है? ऐसा कौन सा खिलाड़ी है जिनके जन्म दिवस को राष्ट्रीय खेल दिवस बनाना शुरू कर दिया? अभी मैंने आप लोगों को बताया था 29 अगस्त खेल दिवस। 29 अगस्त तो राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को होता है। पर ये किनके जन्मदिन पे मनाना शुरू हुआ? मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पर। किस पर? मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पर। और मेजर ध्यानचंद किस खेल से जुड़े हुए थे? हॉकी से। किस खेल से जुड़े हुए थे? हॉकी से। शाबाश। अब मिताली राज किस खेल से जुड़ी हुई हैं? मिताली राज जो है वो क्रिकेट खेल से जुड़ी हुई हैं। किस खेल से जुड़ी हुई हैं? क्रिकेट। शाबाश बच्चों। अच्छा, अब हमारा इस श्रृंखला का आज का आखिरी प्रश्न है। गीता फोगाट और बबीता फोगाट जो है वो किस खेल से जुड़ी हुई हैं? तो गीता फोगाट और बबीता फोगाट पर एक पिक्चर भी आई। अब तुम लोग तो कम पिक्चर देखते हो। एक पिक्चर आई दंगल। आमिर खान जो हीरो हैं, नायक है, उन्होंने इन दोनों बहनों के ऊपर पिक्चर बनाई दंगल। उसमें गीता फोगाट भी है और बबीता फोगाट भी। और देखोगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि ये किस खेल से जुड़ी हुई है। अगर तुम लोग को मैं यहीं पर स्मार्ट क्लास में वो पिक्चर दिखाऊंगी तो रेसलिंग खेल से जुड़ी हुई हैं। किस खेल से जुड़ी हुई हैं? रेसलिंग। गीता फोगाट और बबीता फोगाट किस खेल से जुड़ी हुई हैं? रेसलिंग से। किस खेल से जुड़ी हुई हैं? रेसलिंग से। शाबाश। नमस्ते प्यारे बच्चों,
आज जिन प्रश्नों को हम लोग अपनी कक्षा में चर्चा करने वाले हैं वो नागरिक शास्त्र से जुड़े हुए प्रश्न हैं। और हमारा पहला प्रश्न है, हमारे देश का क्या नाम है? तो हमारे देश का नाम है भारत। क्या नाम है? भारत। शाबाश, हमारे देश का नाम है भारत। भारत प्यारा देश हमारा, बोलो। बहुत बढ़िया। अच्छा, हमारे देश का झंडा है, अब उस झंडे को क्या कहते हैं? उस झंडे को कहते हैं तिरंगा। क्या कहते हैं? तिरंगा। तो हमारे देश के झंडे का नाम है तिरंगा। क्या है? अच्छा बच्चों, तिरंगे में कितने रंग होते हैं? 3। तो तिरंगे में होते हैं 3 रंग, केसरिया, सफेद, हरा। केसरिया, सफेद, हरा। कौन कौन से होते हैं? केसरिया, सफेद, हरा। यानी सैफरन, व्हाइट एंड ग्रीन। कौन कौन से? सफेद, व्हाइट एंड ग्रीन। ग्रीन, वेरी गुड। तिरंगे के चक्र जो होता है, चक्र, अच्छा उसका क्या रंग होता है बच्चों? उसका रंग होता है नीला। क्या होता है तिरंगे के चक्र का रंग? नीला। अच्छा, तिरंगे में जो चक्र है उसमें कितनी तीलियां होती हैं? 24। कितनी तीलियां होती हैं? 24 तीलियां। शाबाश। अच्छा, हमारा जो देश है भारत, भारत देश की राजधानी क्या है? नई दिल्ली। क्या है? नई दिल्ली। शाबाश। हमारा राष्ट्रीय गान जन गण मन कितने समय में गाया जाता है? 52 सेकंड में। कितने समय में गाया जाता है? बहुत बढ़िया। हमारे जो आज वर्तमान में राष्ट्रपति हैं, तो हमारे देश के राष्ट्रपति का क्या नाम है? श्री रामनाथ कोविंद। क्या नाम है? रामनाथ कोविंद। बहुत बढ़िया। भारत के राष्ट्रीय चिन्ह जो है वो क्या है? अगर भारत के राष्ट्रीय चिन्ह की बात करें तो वो है अशोक स्तंभ। क्या है? भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है अशोक स्तंभ। क्या है? हमारे प्रधानमंत्री का क्या नाम है? हमारे प्रधानमंत्री, हमारे देश के प्रधानमंत्री का क्या नाम है? श्री नरेंद्र मोदी। क्या नाम है? क्या नाम है? अच्छा, हमारा देश जब आज़ाद हुआ तो उस वक्त हमारे देश के पहले राष्ट्रपति कौन थे? जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो उस वक्त हमारे देश के राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? हमारे पहले राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बहुत बढ़िया। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? पहले प्रधानमंत्री भारत के पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। शाबाश। अच्छा, भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? अगर हम कहें कि भारतीय संविधान को किसने लिखा, किसने भारतीय संविधान की पूरी रूपरेखा, सबसे महत्वपूर्ण जो स्थान है वो अदा किया, तो वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कौन थे? कौन थे? अंबेडकर। अच्छा, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। कौन थी? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। कौन थी? देवी सिंह पाटिल। ठीक है। अच्छा, हमारे वर्तमान उपराष्ट्रपति जो हैं आज की डेट में, हमारे वर्तमान उपराष्ट्रपति जो हैं वो कौन है? महामहिम वेंकैया नायडू। महामहिम वेंकैया नायडू हमारे देश के उपराष्ट्रपति का नाम है। अच्छा, भारत में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं?
तो भारत में बच्चों 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। कितने राज्य हैं? 28। और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 8। भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अच्छा, अब बताएंगे हमारे प्रदेश का क्या नाम है? उत्तर प्रदेश। क्या नाम है? बहुत बढ़िया, हमारे प्रदेश का नाम है उत्तर प्रदेश, जिसे राज्य भी कहते हैं और स्टेट भी कहते हैं। ठीक है, आपसे कैसे भी क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है। अब अगर कहें उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है? उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है? लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। उत्तर प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल कौन है? उत्तर प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल कौन है? तो उत्तर प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल हैं महामहिम आनंदीबेन पटेल। कौन है? आनंदीबेन पटेल जो हैं उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं। आनंदीबेन पटेल उत्तर प्रदेश के राज्यपाल हैं। कौन है? हाँ, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। शाबाश। उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? आज की डेट में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ। कौन है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री? योगी आदित्यनाथ। बहुत बढ़िया, योगी आदित्यनाथ। अच्छा, उत्तर प्रदेश में कुल कितने जिले हैं? 75 जिले। उत्तर प्रदेश में कितने जिले हैं? 75 जिले। अच्छा, हमारा जो जिला है जिसमें हम लोग रहते हैं, हम किस जिले में रहते हैं? बरेली जिले में। हम किस जिले में रहते हैं? अगर कहें बरेली के पड़ोसी जनपद कौन कौन से हैं, जो बरेली से जुड़े हुए जनपद हैं वो कौन कौन से हैं? तो बदायूं, पीलीभीत, रामपुर और शाहजहाँपुर। कौन कौन है? बदायूं, पीलीभीत, रामपुर, शाहजहाँपुर, ये बरेली के पड़ोसी जनपद हैं। अच्छा, जनपद बरेली में आज की डेट में जिला अधिकारी कौन है? श्री शिवाकांत त्रिवेदी। कौन है? श्री शिवाकांत। बहुत बढ़िया। अच्छा, जो जनपद बरेली है उसमें वर्तमान में मुख्य विकास अधिकारी कौन है? तो उनका नाम है श्री चंद्रमोहन गर्ग। क्या नाम है? श्री चंद्रमोहन गर्ग। क्या नाम है? श्री चंद्रमोहन गर्ग। अच्छा, बरेली के वर्तमान एडी बेसिक कौन है? एडी बेसिक, वर्तमान एडी बेसिक, तो उनका नाम है श्री गिरवर सिंह। क्या नाम है? शाबाश, श्री गिरवर सिंह। अच्छा, जनपद बरेली में वर्तमान जिले में बेसिक शिक्षा अधिकारी जो हैं उनका क्या नाम है? श्री विनय कुमार। शाबाश, श्री विनय कुमार बेसिक शिक्षा अधिकारी हैं। श्री विनय कुमार बेसिक शिक्षा अधिकारी हैं। अच्छा, वर्तमान में अगर किसी को वोट डालनी हो तो मतदान करने की न्यूनतम आयु कितनी है? 18 साल। कितनी है? 18 वर्ष का व्यक्ति जो है वो वोट डालने का अधिकार उसे मिल जाता है। अच्छा, अपने ग्राम प्रधान का नाम बताओ। अपने ग्राम प्रधान का नाम बताओ। मदन लाल सिंह। श्री मदन लाल सिंह। क्या नाम है? बहुत बढ़िया। अच्छा बच्चों, अपने ग्राम के जो एसएमसी अध्यक्ष हैं, हमारे विद्यालय है इसके एसएमसी समिति है, प्रबंधन समिति, उसके अध्यक्ष का नाम क्या है? श्री सत्येंद्र सिंह। क्या नाम है? क्या नाम है? क्या नाम है?
श्री सत्येंद्र सिंह, बहुत बढ़िया, शाबाश बच्चों। तो एक बार हम पुनः इन्हें फिर से दोहराएंगे। नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम भारत सरकार के पुरस्कार एवं सम्मान के ऊपर बात करेंगे। भारत सरकार का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार कौन सा है? अगर हम बात करें कि भारत में किसी भी नागरिक को सबसे बड़ा सम्मान कौन सा दिया जाता है, सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा दिया जाता है, तो वो है भारत रत्न। कौन सा है? अगर हम कहें कि शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार भी एक पुरस्कार है जो किन लोगों को दिया जाता है, तो ये विज्ञान के क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। विज्ञान में जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं उन्हें दिया जाता है। किसे दिया जाता है? विज्ञान के क्षेत्र में। किस में दिया जाता है? खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए खिलाड़ियों को कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? अगर खेलों में कोई बहुत अच्छा कर रहा है, ठीक है, बहुत अच्छा प्रदर्शन अगर खेलों में कर रहा है तो उसे कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो उसे दिया जाता है बच्चों अर्जुन पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार? कौन सा पुरस्कार? कौन सा पुरस्कार? अब हम बात करते हैं द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे दिया जाता है। जैसे अर्जुन पुरस्कार खेलों में जो खिलाड़ी बहुत अच्छा होता है उसे दिया जाता है, ऐसे ही द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे दिया जाता है? द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है वो बच्चों खेल के प्रशिक्षकों को दिया जाता है। द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है वो खेल के प्रशिक्षकों को दिया जाता है, ठीक है, जो खेल सिखाते हैं, जो गुरु होते हैं, उनको द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। अच्छा, सिनेमा के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? अगर कोई बहुत अच्छी पिक्चर बनाता है, हीरो है, हीरोइन है, तो उन्हें कहते हैं कि सिनेमा जगत, ठीक है। तो सिनेमा जगत में सबसे बड़ा पुरस्कार जो है वो कौन सा पुरस्कार है? तो वो है ऑस्कर अवार्ड। कौन सा है? कौन सा है? हाँ, ऑस्कर अवार्ड दिया जाता है। अगर हम कहें नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिए जाते हैं, अगर किसी को नोबेल पुरस्कार की श्रेणी पता नहीं है कि नोबेल पुरस्कार किस किस क्षेत्र में दिए जाते हैं, तो नोबेल पुरस्कार भौतिक, रसायन, साहित्य, चिकित्सा, विश्व शांति एवं अर्थशास्त्र, कुल मिलाकर 6 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। कितने क्षेत्रों में? 6 क्षेत्रों में। कौन कौन से? भौतिक, रसायन, चिकित्सा, साहित्य, विश्व शांति और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। अच्छा, पहला भारतीय कौन था जिसे नोबेल पुरस्कार का विजेता बना था? पहला भारतीय, तो पहला भारतीय थे रविंद्रनाथ टैगोर। कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल प्राइज मिला हुआ है। अच्छा, रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या लिखा था बच्चों? जन गण मन। वेरी गुड। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने जन गण मन भी लिखा है और उन्हें नोबेल प्राइज भी मिला है। अब बात करते हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार की। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य के क्षेत्र में। किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य के क्षेत्र में। किस क्षेत्र में दिया जाता है? अच्छा, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? पुलित्जर। तो पुलित्जर पुरस्कार जो है वो पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है, यानी कि जो अखबार अच्छा लिखते हैं, जो खबरें अच्छी लिखते हैं, तो उन्हें पुलित्जर पुरस्कार जो है वो दिया जाता है। कौन सा पुरस्कार? पुलित्जर पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार? पुलित्जर पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार? वेरी गुड। अच्छा, ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? संगीत के क्षेत्र में। ग्रैमी पुरस्कार किस में दिया जाता है? तो ग्रैमी पुरस्कार संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है।
ग्रैमी पुरस्कार संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। अच्छा, भारतीय थल, जल और वायु सेना के वीर और साथी सैनिकों को दिया जाने वाला सबसे बड़ा जो पुरस्कार है वो कौन सा है? अगर कोई सेना में है तो उसे सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा दिया जाता है एक सैनिक को? तो वो होता है परमवीर चक्र। कौन सा होता है? कौन सा होता है? बिल्कुल सही। अच्छा, भारत का सबसे बड़ा खेल पुरस्कार कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा खेल पुरस्कार है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। कौन सा है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। कौन सा है? ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। अच्छा, भारतीय फिल्मों का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? बताओ बच्चों, भारतीय फिल्मों का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? दादा साहब फाल्के पुरस्कार। कौन सा है? दादा फाल्के पुरस्कार। कौन सा है? दादा साहब फाल्के पुरस्कार। कौन सा है? बहुत बढ़िया। अच्छा, भारत में 6 से 18 वर्ष के साहसी अगर कोई बच्चा है, किसी ने बहुत अच्छा काम किया 6 से 18 वर्ष के साहसी बच्चे को, तो राष्ट्रीय कौन सा ऐसा पुरस्कार उन्हें मिलता है? तो अगर कोई 6 से 14 साल का बच्चा कोई बहुत महान, कोई एकदम बहादुरी वाला काम कर दे तो उसे राष्ट्रीय बहादुरी पुरस्कार मिलता है। कौन सा मिलता है? कौन सा मिलता है? बहादुरी पुरस्कार। शाबाश। तो ये थे हमारे महत्वपूर्ण पुरस्कार के ऊपर हमारी प्रश्नोत्तरी। ठीक है, एक बार फिर से इसे दोहराएंगे।